2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक और पार्टियां जहां प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रही हैं और अलायंस को लेकर काम कर रही हैं, तो वहीं वोटर्स भी तैयार हैं अपने मुद्दों को लेकर कि वो क्या सोच के जो प्रत्याशी सामने आएंगे उनको देख के वोट करेंगे। इस समय हम हैं श्री रामलीला समिति महानगर में, जहाँ पे हमारे साथ वोटर्स मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करके जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं जिनको देख के वो वोट करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं हरीश उपाध्याय हूँ, यहाँ मीडिया प्रभारी हूँ रामलीला समिति महानगर का। देखिए, मुद्दे तो चाहे सरकार कोई भी चाहे कितना भी अच्छा काम करे, सरकार का मुद्दा तो जरूर कुछ ना कुछ निकल आता है। इस समय जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का क्या होता है। कई लोग होते हैं कि जो सर्विस नहीं करते हैं, मगर उनकी जीविका का कोई समाधान नहीं निकाल रही है सरकार। मुद्दे सरकार कहती तो है कि हम बुजुर्गों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, मगर उनके अगर धरातल पे उतार के देखा जाए तो लगता है कि वो खाली उनके मुंह से खाली बात निकलती है, मगर ना तो वो बुजुर्गों के साथ है और ना वो युवाओं के साथ है। मेरा नाम बलवंत सिंह देवड़ी हूँ। मैं रामलीला महानगर समिति का कार्यकर्ता हूँ। इस समय लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। मैं जिसमें कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि राशन का सरकार कहती तो है कि हम हमारे व्यक्ति को 5 किलो देते हैं, लेकिन जो कोटेदार हैं वो राशन में भी 1 किलो कम कर देते हैं और गेहूं में भी 1 किलो कम कर देते हैं। मुझे मोदी योगी से ये अपील है कि वो हर कर्ता धर्ता को पूरा का पूरा राशन दिलाए। अगर हम बात करें इस समय वन नेशन इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो आपको क्या विचार है, इस पर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा अगर दोनों चीज़ हो जाए, एक इलेक्शन में सारे काम हो जाए, तो आदमी को एक तो ऐसा ना कि एक बार में सारे अपने जिसको चुनना हो वो चुनेगा, और उसके सामने जो भी समस्या है उसको वो उस हिसाब से एनालाइज करके जिस पार्टी को वोट देना उसको वोट देगा। मेरे विचार से एक जो मुख्य समस्या जो आज की है कि आजकल इतने ज़्यादा टेक्निकल कॉलेजेस खुलते हैं, यूनिवर्सिटी खुलते आ रहे हैं, उनके जो बच्चे निकले उनका जॉब की बड़ी समस्या है। आप हर बच्चे से किस तरह आप उसको जॉब दिला पाएंगे, उसको जॉब का किस तरह आप वादा करके पूरा कर पाए, ये सबसे बड़ी जो मुझे दिखती है। इस समय राम मंदिर आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा है जो चुनाव में भी असर दिखा सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं असर दिखा सकता है भाई। भारतीय जनता को क्या चाहिए? रामचंद्र भगवान का जो है घर बन गया, घर में रह रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि वोट डालेंगे और लोग इस पे वोट भी देंगे। कुछ कमियां भी हैं, वृद्धा पेंशन तो उसमें भी दिक्कत है। जैसे मेरा ही है, देख लीजिए, इतना उम्र हो गया, 75 साल का हूँ, 10 बार मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा 4,000 रुपये तक लिख दीजिए मेरा वेतन है, तो उन्होंने अपना जो है लिख दिया, लेकिन उन्होंने लेखपाल ने कैंसिल कर दिया, आज तक बना नहीं। आपसे सर सवाल मेरा ये है कि जो नई सरकार जो चुनी जाएगी, किन मुद्दों पे उनको सबसे पहले काम करना चाहिए? उनको ये काम करना चाहिए, जो बेरोज़गार हैं नए युवक, उनको सर्विस देनी चाहिए और क्या कहते हैं अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। सर, आपको मतलब जब आप इस बार चुनाव में वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या मुद्दे रहेंगे जिनको देख के आप वोट करेंगे? मुद्दे तो मेन विकास का ही रहेगा, और जो अच्छी छवि वाले होंगे किसी भी पार्टी के हों उनको हम चुनाव जिताएंगे। डिजिटल का ज़माना है, सब लोग कह रहे हैं मोबाइल पे सब कुछ है, तो क्या वोटिंग भी मोबाइल पे करने की बात चली, तो आपको क्या लगता है इस पर क्या होना चाहिए? सर, मैं तारादत्त जोशी महानगर रामलीला समिति लखनऊ में सहायक कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के बच्चों को, सभी को, मतलब इस सरकार को या कोई भी सरकार आए उसको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी बच्चों ने सिपाही वाली परीक्षा में 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। इस तरह की बेरोजगारी को दुरुस्त करने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ाएं। ये जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अगर आप सक्षम हैं तो बेरोजगारी कहीं नहीं है। आप सक्षम हैं तो आप जॉब पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो योगी जी की गवर्नमेंट है या मोदी जी की गवर्नमेंट है, मैं आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ बीजेपी और लेकिन ऐसा है जहाँ तक हो सकता है वो कर रहे हैं अपनी। लेकिन बेरोजगारी जहाँ तक का सवाल है, अगर आपके पास हुनर है तो आप उसमें पूरा
आप पा सकते हैं। सर सब जो चुनाव आ रहा है तो आपको मुताबिक प्रत्याशी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिनको देख के ही वोट करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित होने के साथ साथ अनुभवी होना चाहिए। ये एक प्रत्याशी में खासियत है। सबसे ज़रूरी यही है कि शिक्षित होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अनुभवी नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उसका समाज को खामियाजा उठाना पड़ता है, मतदाताओं को खामियाजा। और जिस भी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो उस पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको चुना और कुछ दिन बाद वो चल दिया बदल के, तो वो जनता के साथ धोखा होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज की जो परिचर्चा हुई है उसमें कई मुद्दे उठ के आए, जिसमें बेरोजगारी हो, रोजगार हो, महिला सुरक्षा हो, या प्रत्याशी जो है वो साफ छवि वाला होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली सरकार होगी वो इन मुद्दों को ध्यान में रख के आगे हुए काम करेगी। कैमरा पर्सन तुषार चंद राय के साथ में दैनिक जागरण INS लाइव के लिए अनुज टंडन।